हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो इंटर स्तरीय होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 8 बनाएंगे। कितना? 8। और दोस्तों हम लोगों ने इससे एक से लेकर 7 तक टेस्ट सीरीज बना चुके हैं जो कि आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएंगे। तो आप दोस्तों चैनल को विजिट कीजिए और 1 से 7 टेस्ट सीरीज तक आप बना लीजिए, क्योंकि ये सभी टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए, टेस्ट सीरीज नंबर 8 में हमारा पहला प्रश्न क्या है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? तो जो सबसे महंगी करेंसी है वो है कुवैती दिनार है। कौन सी है? कुवैती दिनार। जो कुवैत की दिनार है वो कुवैती दिनार है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह जो भारत के कितना रुपए के बराबर है? 267.36 इतना रुपए के बराबर है आपका कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार के बराबर इतना रुपए होता है। नेक्स्ट है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके 4 कथन दिए गए हैं, उसमें आपका विचार करना है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन आपको सत्य देखना है? तो पहला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। तो यह कथन सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ सही नहीं है लिखा हुआ है। तो चलिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न रंग रहा है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन जो है 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो दोस्तों ये गलत है। जो कि है 1992 24 अप्रैल से हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश में है। तो ये आपका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्या? इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये कथन सही है आपका। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। तो दोस्तों ये भी आपका कथन सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ऑप्शन डी होगा। यह भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश नहीं है, यह 3rd नंबर पर है। कितना? 3rd नंबर पर है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि सेल इसका फुल फॉर्म है। सेल का फुल फॉर्म ये है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश जी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार जो है 6 है। कितने? 6 हैं। यह जो है भारतीय संविधान जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो यह है आपके जोग जलप्रपात में। किसमें? जोग जलप्रपात में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो वे रहते थे पहाड़ की कंदराओं में, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। संसार में सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, तो कौन बनाती है? आपका गंगा नदी, जो कि सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी इसका। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो ये रहता है 1.55 मीटर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सबसे सही क्या है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, यह गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, यह भी गलत है। भारत एक संसाधमक प्रजातंत्र है। जी ऑप्शन ये डी सही है। नेक्स्ट है हमारा, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? तो यह है मर्रे डार्लिंग नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह है आपका 350 ए, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा 350 ए में। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। तो वो राजा था हम्मुराबी। कौन था? हम्मुराबी,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो यह है राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? वो इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? कौन है बुकर सम्मान? तो यह है आपका अरुंधति रॉय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो फुल फॉर्म है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है आपका जिनेवा में, WHO का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो वे थे लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो ये रूस का मैनचेस्टर जो है इवानोवो, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इवानोवो को कहा गया है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो ये होता है आपका नदी के प्रदर्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नदी जो नदी या हम लोग सागर जो दर्शाते हैं वो आपका नीले रंग के प्रयोग से। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम मिलता है ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल प्रशस्ति, उसमें आपका कालिदास का नाम मिलता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है आपका गोल्फ से, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो ये कहे गए हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी से, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन डी है जो इनका वक्तव्य से संबंधित है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण, मेजर प्रॉब्लम क्या है बेरोजगारी का? वह है आपका जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि इसका बहुत महत्वपूर्ण कारक है। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो कि टोकन करेंसी में जानी जाती है इंग्लिश में, किसने लागू की? तो ये लागू किए थे मोहम्मद बिन तुगलक जी ने, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो ये अपनाए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी जी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो यह है आपका नीलगिरी पहाड़िया, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टोडा जनजाति रहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुए थे आपके अकबर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो यह है आपका 77%, जो कि आपका जो आपका जो है 77% बहुत ही ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो यह है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि 1861 में बना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो ये किए थे एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने? एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो ये हुआ था आपका 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा आरंभ की थी? तो प्रथा थी अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग सभी जानते हैं कौन थे, वारन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो वह की गई थी बंगाल अधिनियम आपके 17 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था? तो वह है आपका NVS 01, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये आपके करेंट अफेयर्स वाले प्रश्न है। निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है?
तो संविधानेतर संस्था आपको समझना पड़ेगा, वो है आपका नीति आयोग। कौन सा है? वो है आपका नीति आयोग है। यहाँ आपका संविधानेतर संस्था, यहाँ संविधान का चलता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिपिन चंद्रपाल ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो वो थे आपके उदारवादी नेता। कौन थे? उदारवादी नेता बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सितंबर 23 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया? तो ये भी आपके करंट अफेयर्स वाले प्रश्न है। वो है आपके आर रवि कन्नन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 95वें अकादमी पुरस्कार में से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? ऑस्कर का जो पुरस्कार 2023 में हुआ वो जीता द एलिफेंट विस्पर्स ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ऑप्शन डी इसका है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। तो कौन सा गलत विकल्प है आपका? मॉरिशस में रुपया, ये सही है। ताइवान में डॉलर, ये भी आपका सही है। ग्रेट ब्रिटेन में यूरो, ये आपका गलत ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इटली में यूरो, ये आपका सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ग्रेट ब्रिटेन जो है, ग्रेट ब्रिटेन में यूरो, यह गलत विकल्प है। जून 23 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीत लिया है? तो है लेबनान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है आपका जहांगीर जी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक है? तो इसके पुस्तक लेखक हैं एम एस स्वामीनाथन जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो उनका संबंधित है पाटलिपुत्रा से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो वो हिटलर जो है आपका पोलैंड में आक्रमण किया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2023, ये आपका करंट अफेयर्स के प्रश्न है, में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? तो वह है सचिन तेंदुलकर, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका साइंस से प्रश्न आ गए, साइंस रिलेटेड 50 से 75 तक के। शक्ति का विमीय सूत्र है? तो चलिए शक्ति का विमीय सूत्र आपको पता करना होगा। यह है आपका ml/t² (10⁻⁻3). ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बॉयल के नियम का सूत्र है? बॉयल का नियम आपका 11th-12th में बॉयल का भी नियम दिया होता है, उसका है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 16 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौंफ बनाया जाता है। तो इसमें करेक्ट जो ब्लैंक स्थान पे कौन सा भराएगा इन चारों में से? वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौंफ बनाया जाता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सरल लोलक को प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो ग्राम के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी तो वो होगी आपका 4% होगी। आप बना के देखिएगा सॉल्व करके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है? तो ये है आपका MRI स्कैनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अभी केंद्र बल सदैव कार्य करता है? तो किस पर कार्य करता है? आपका केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सही कथन छाटिए? तो सही कथन इसमें से आपको छाटना है। इसमें जो सही कथन है, चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, ये आपका सही कथन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यदि
के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास, तो अधिकतम परास होगा आपका 4 गुना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो वो है आपका पोलियो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये होता है अफबाहु के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो वह है आपका गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चुनना है। वह है आपका ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना एक अणु है, यह का गलत कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह आपका मेथिल एल्कोहल का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक अम्ल H2CO4 में कार्बन की संयोजकता है, तो वो है कार्बन 3 की संयोजकता। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश ब्लैंक स्थान जो है से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है, तो वो पहुंचता है कहाँ? वेना। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र वेना से होकर मूत्राशय में पहुंचता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपके बायो के प्रश्न है। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो है आपका तत्व हाइड्रोजन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? तो वो होता है तुल्यांक भार इंटू संयोजकता, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है क्या? अवरक्त स्पेक्ट्रम तो वह स्थित होता है सूक्ष्म तरंग तथा सदृश क्षेत्रों के बीच। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो वो होती है आपका 15 से 18 बार प्रति मिनट, यानी ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर होगा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है पिट्यूटरी के द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी के द्वारा। ये आपके बायो के कुछ अटपटे से प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो जो सही सुमेलित है वो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो वो होते हैं आपके अग्नाशय में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो होते हैं आपका एड्रेनालिन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाने चाहिए? तो वो है आपके 6 माह के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो वो कौन से हैं? आपका फ्लोरीन हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपका 76 से आपके मैथ के प्रश्न हो गए और रीजनिंग के प्रश्न। तो आपका 76 से लेकर 150 प्रश्नों तक रीजनिंग के प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, खुद से आप सॉल्व वीडियो को पॉज करके कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बनाते हैं तो काफ़ी वीडियो लंबा चला जाएगा। और ये मैथ और रीजनिंग जो है आपके सॉल्व करने की चीज़ है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है, हमारे आंसर बताने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये देखिए आपका 150 प्रश्नों तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हो गए, 75 से लेकर 150 तक। तो हम लोगों ने जो 1 से 75 तक प्रश्न बनाए, तो आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 9 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।